हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 6 मार्क्स में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके का है कि सोवियत प्रणाली या व्यवस्था की क्या कमियां या कमजोरियां थी। आप सोवियत प्रणाली बोलो या सोवियत व्यवस्था, बात एक ही है। एक और क्वेश्चन मैंने बनाया है, किन्हीं 4 तर्कों द्वारा सिद्ध कीजिए कि सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक अर्थों में स्थिर क्यों हो गया था। यानी कि ऐसे क्या काम किए थे सोवियत संघ ने जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई। आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि हमें सोवियत संघ की कमियों के बारे में जानना है। आंसर नंबर 1, लोगों को वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं थी। वह केवल अप्रत्यक्ष तरीके से जैसे चुटकुले, कार्टून आदि की सहायता से अपने विचारों को प्रकट करते थे। आप लोगों को मालूम ही है, सोवियत संघ में एक ही दल था, कम्युनिस्ट पार्टी। वही दल सरकार का एक केंद्र बिंदु था और लोगों को वहाँ पे बोलने की आज़ादी बिल्कुल नहीं थी। अगर वो अपनी नाराज़गी को भी शो करना चाहते थे तो कार्टून या चुटकुले के माध्यम से ही वो लोग कर सकते थे, डायरेक्ट सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकते थे। तो ये एक कमी थी सोवियत संघ की। पॉइंट नंबर 2, सोवियत संघ में एक ही दल था जो कि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। इजी पॉइंट है, एक ही दल था जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। पॉइंट नंबर 3, सोवियत संघ में नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि नौकरशाहियों को आम जनता की तुलना में विशेष अधिकार मिले हुए थे। पॉइंट नंबर 4, सोवियत प्रणाली के कारण वहाँ के उद्योग धंधे पिछड़ रहे थे, वस्तुओं की कमी हो रही थी। सरकारी कामों से जुड़े हुए जितने भी नौकरशाही होते हैं, आप लोगों को मालूम ही है, उनको बस सैलरी से मतलब होता है, काम वो सही से करते नहीं हैं। अब इसी एग्जाम्पल को आप लोग समझ लो सोवियत प्रणाली में कि सोवियत संघ में जितने भी उद्योग धंधे थे, सरकारी उद्योग धंधे, क्योंकि वहाँ पर सुई से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण कौन कर रहा था, सरकार कर रही थी। तो वह उसके मुलाजिम जो थे वो सही से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वहाँ वस्तुओं की कमी हो रही थी। पॉइंट नंबर 5, सोवियत संघ के 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। सोवियत संघ से अपना घर चल नहीं रहा था, लेकिन वो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर रहा था क्योंकि वो वहाँ पे अपना दबदबा चाहता था और वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार को सपोर्ट कर रहा था। हालांकि बाद में मिखाइल गोर्बाचेव ने वहाँ से अपनी सेना को वापस बुला लिया क्योंकि सोवियत संघ की स्थिति खराब हो रही थी। पॉइंट नंबर 6, अमेरिका को हथियारों की होड़ में टक्कर देने की कीमत सोवियत व्यवस्था को चुकानी पड़ी। सोवियत संघ भूल गया था कि जितने संसाधन पश्चिमी देशों के पास हैं उतने संसाधन सोवियत संघ के पास नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हथियारों की होड़ में लगा हुआ था, जो कि एक गलत बात थी और सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आई। पॉइंट नंबर 7, सोवियत प्रणाली में भ्रष्टाचार व्याप्त यानी बढ़ चुका था। बुरे तरीके से अगर कहें तो सोवियत प्रणाली के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ चुका था। सिंपल पॉइंट है। पॉइंट नंबर 8, सोवियत प्रणाली खुलेपन की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थी। सोवियत प्रणाली खुलेपन की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थी। और देखो ना, मिखाइल गोर्बाचेव ने जब खुलेपन की नीति को अपनाया तो सोवियत संघ का विघटन ही हो गया क्योंकि जनता की इच्छाओं को सरकार पूरा ना कर पाई। एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, कह रहा है कि आम जनता धीमे और कठोर प्रशासन से अलग थलग हो गई थी। यानी धीमे और कठोर प्रशासन से आम जनता वहाँ पर दुखी थी। तो ये सारी थी कमजोरियाँ सोवियत प्रणाली की। 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, कमियों को पूछ लिया जा सकता है। मैंने पॉइंट्स बहुत ही इजी लिखे हैं। अगर आप लोगों का कभी यूनिट टेस्ट होता है स्कूल के अंदर तो आप ये 6 पॉइंट जो 9 पॉइंट दिए हुए मैंने इसमें से लिख के देखो, टीचर आपको क्या मार्क्स देती है आपको मालूम चलेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो नोट्स चाहता है, लास्ट में एक वीडियो है वो आप देख लेना। नोट्स चाहिए तो नोट्स का प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है मैंने, 39 रुपीज़, ओनली 39 रुपीज़। आपकी ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि सेकंड चैप्टर के नोट्स लेने हैं या नहीं। 100 बात की एक बात, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप लोग
तय कर लोगे कि मेरे नोट्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। नोट्स लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर आप लोग जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें, मुझसे बात करें, पेमेंट मेथड बताऊंगा और आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे फटाफट सेंड कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को पीडीएफ ही दूंगा, इन सब के क्वेश्चंस की मैं वीडियो भी बनाऊंगा, समझाऊंगा भी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।